राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हर रोज़ हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। तो सुनिए भगवत गीता के अगले श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किलिम्बशेः भुज्यन्ते ते तवगम पापाये पचन्त्यात् कारणात् है। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को नहीं खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। गोविंद या मुकुंद या कृष्ण को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा या श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने शरीर या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर और पापी दोनों है, भला वह किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति और सुख नहीं हो सकता। अगला श्लोक। अन्नादवंती भूतानि पर्जन्यादन संभव है, यज्ञादवती पर्जनो हो यज्ञ है कर्म समुद्भव है। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष और समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश और जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यास है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भूषणों के फलों के सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इससे विपरीत जो ऐसा फल नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता है, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न तथा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शोक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतगोत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः
भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। अगला श्लोक। करम ब्रह्मो द्वंद्वम विधिम ब्रह्माक्षर समूद्वम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता की भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के प्रीतोष के लिए कर्म करना है तो हम ब्रह्म दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विक्रम या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान में परम राज्य के दौरान निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते थे वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। अगला श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यह अघायुरीन्द्रियारामो मोघम पार्थ से जीवती। अर्थात हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु
यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हों। यस्तवात्मत्रिरेव स्यादात् मित्रमश्च मानवः आत्मनैव च संतुष्ट सतस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों योगों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नार्कते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दरथ व्यपाश्रय है। अर्थात स्वस्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी की भी शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त होता है। राधे राधे।